हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, फाइव ऑफ कॉइंस, एस ऑफ फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। तो जैसे कि एग्जैक्टली एक एनर्जी जो हमने आज डिस्कस की थी कि आपके पर्सन आपके या तो कम्युनिकेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और दे आर क्यूरियस टू नो समथिंग, और जिसके चलते हो सकता है ये एक रीच आउट रखना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं जा रहा है, अगर आपकी तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन उनकी तरफ नहीं जा रहा है, तो ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रही है। और शायद ये बहुत सारे फियर्स में भी हैं, एक इमोशनल लॉस महसूस कर रहे हैं, चिंता जिसको कहेंगे, एक रिग्रेट। मतलब कुछ तो इन्होंने भी कुछ किया होगा, और शायद आप जिस बात को लेकर नाराज हो वो इनके किसी एक्शन की वजह से नहीं होगी, वो कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो होगा और आपके पर्सन कुछ और समझ रहे हैं। मतलब ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई होगी ना कि मे बी इनको लग रहा है कि पास्ट का कोई इवेंट आप रिकॉल करके इनसे नाराज हुए हो, बट द ट्रुथ इज समथिंग डिफरेंट। आप किन्हीं और रीजंस की वजह से इनसे शायद उदास हुए होंगे, आप इनसे खुलकर डिस्कशन नहीं कर रहे हो। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। और आपके पर्सन एक इंट्यूटिव पर्सन है। मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तो अगर ये आपके सोलमेट हैं तो इन्होंने अपना जर्नी ऑलरेडी तय किया है। मतलब ये भी हो सकता है ट्विन फ्लेम्स जर्नी से होकर गुजरे हैं एंड तब जाकर इनकी अवेकनिंग हुई है, एंड दे आर स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन। और जो कोई भी इंसान स्पिरिचुअली अवेकन होता है उस पर्सन को इंट्यूशंस आते हैं। और अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं तो आप दोनों का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर आपके पर्सन फुल्ली अवेकन ना भी हों तब भी ये 5D पर आपकी तरफ से वो मैसेजेस या टेलीपैथी रिसीव कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को भांप सकते हैं, इंट्यूशंस कैच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यहाँ पर आइदर वेज ये जो पर्सन है ये आपकी उस वाइब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ये वाइब में चैनल होते हैं तो इन्हें एक हैप्पी फीलिंग्स महसूस होती होंगी। एक इनको मोटिवेशन मिलता है कि चलो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और जब इनका 3D जो माइंड है वो इन्हें शायद पास्ट के कुछ इवेंट्स को रिकॉल करवाता है कि इन्होंने अगर कुछ गलत किया था आपके साथ, तो इनको लगता है कि पक्का यही रीज़न है, इस वजह से मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है या मेरी जो सोलमेट है मुझसे वॉक अवे हो गई है, या फिर मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रही है या कर रहा है। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी वेज में ले सकते हो। तो यस, यहाँ पर जो मैं एक सिनेरियो देख रही हूँ कि ये पर्सन एक अननोन फियर्स में बने हुए हैं, एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव भी हैं और एक तरह की टेंशन में भी हैं। तो मिक्स्ड थॉट्स हैं इनके, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। और जब ये वाइब्स आपकी महसूस करने की कोशिश करते हैं तो शायद इनको एक तसल्ली सी मिल जाती होगी कि चलो सब सही होगा। बट जब सब सही होगा तो ये जो मेरे पर्सन है ये मुझसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह की थिंकिंग में आपके पर्सन जा रहे हैं। मतलब एक अम, इनके थॉट्स की भी या इनकी जो प्रेडिक्शन है वहाँ पर भी एक स्विंगिंग चल रही है। एक मतलब इनके थॉट्स में और इनकी इमेजिनेशन में एक स्विंग चल रहा है। कभी ये कुछ सोच रहे हैं, कभी ये कुछ महसूस कर रहे हैं, और क्लैरिटी आप इन्हें नहीं दे रहे हो। तो इनको लगता है कि अब आपके ही हाथ में सब कुछ है, यानी कि इस सिचुएशन का जो हल है वो आप ही के हाथों है। अगर आप इनकी तरफ बढ़कर कुछ कहोगे तो ये कुछ करेंगे, और जब आप कुछ कहना ही नहीं चाहते तो ये क्या समझें। आप या तो हाफ कम्युनिकेशन करके गायब हो गए होंगे। मतलब बातों बातों में ही आपने
मेन टॉपिक को छुपाकर इनसे वॉक अवे किया है, एस्केप लिया है यहाँ पर। आप लिटरली गायब हुए हो, ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है एंड दैट इज़ व्हाई योर पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज़ को ये रिकॉल कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को रीरीड कर रहे होंगे। आप अगर इनकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन भेज चुके हो इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, वॉइस नोट्स कह लो या टेक्स्ट मैसेजेस कह लो या फिर कॉल्स अगर आपकी गई हैं इनकी तरफ, तो वहाँ पर आपने क्या-क्या बातें की थी ये रिकॉल कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ को या तो रिप्ले करके सुन रहे हैं या आपके मैसेजेस को दोबारा से रीरीड कर रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आपको ऑल ऑफ अ सडन इनसे वॉक अवे करना पड़ा। तो अगर आपने वॉक अवे किया है, अगर आपने एक सेपरेशन यहाँ पर रखी हुई है, तो दे रियली वांट्स टू नो दैट कि हुआ क्या है और जिसके चलते एक चिंता में आपके पर्सन बने हुए हैं। बट हाँ, इनको यकीन है यूनिवर्स पर कि कुछ इतना भी ख़ास बिगड़ा नहीं होगा। आप किन्हीं रीज़न्स की वज़ह से हो सकता है नाराज़ होंगे या फिर सही मूड में नहीं होंगे, इसलिए आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इस पर्सन में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है आपको लेकर कि दे नो आप जब ठीक हो जाओगे तो आप खुद चलकर आओगे इनके पास, इतना इनको पता है, ठीक है ना? तो शायद ये उसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो टाइम आ जाए कि आप एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज़ में आएँ और ये आपसे पूछ सकें कि क्या हुआ है आपको? क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो? तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट उससे पहले अगर इनका एक्शन आ सकता है तो वो भी पॉसिबल है। शायद ये अपने स्टाइल में, इनका स्टाइल ऐसा होगा कि काफ़ी ज़्यादा अम, यू नो बहुत ही स्वीट पर्सन होंगे। इनका बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा काम या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वेज़ में होगा और शायद वो इमोशनल कनेक्टिविटी के चलते ये आपसे वो बात जान लेंगे। ये आपको हो सकता है कसम दे सकते हैं। आप जब इमोशनल पर्सन हैं और बहुत ही स्वीट काइंड ऑफ अ पर्सन है और ये किसी को हर्ट करते नहीं होंगे, तो जब इनको पता है कि हर्ट वाली फीलिंग कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, तो शायद ये आपसे प्यार से सारी चीज़ें जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है आपको, यू नो तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ऐसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा है आप लोगों के साथ? तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। तो जैसे कि एग्ज़ैक्टली मैंने बताया, आप अपने ही किसी आप लोग अपने ही किसी एक रीज़न की वज़ह से इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। आप एक क्लैरिटी चाहते हो। एक साइड आप भी एक्साइटेड हो, इस पर्सन को लेकर पैशनेट हो, आपको पता है कि यही वो पर्सन है, जिसके लिए आप सब कुछ करना चाहेंगे। बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कुछ हिडन ट्रुथ्स होंगे, कुछ राज़ होंगे, कुछ मिस्ट्रीज़ होंगे। जैसे कि आज हमने एक मिस्ट्री वाली एनर्जी भी देखी थी, आपके पर्सन को कुछ लगता तो ज़रूर है कि आप इनसे कुछ छिपा रहे हो। कोई तो बात है जो आप फ़ोर फ्रंट पर नहीं ला रहे हो। आपके मन में कुछ बात है या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। आपने हिंटिंग ज़रूर दे दी होगी इस पर्सन को और आप एक स्ट्रगल में बने हुए हो। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट हैप्पी समवेयर। कुछ तो ऐसी बात है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक कश्मकश में बने हुए हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ये चीज़ आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारे अदर लोगों के लिए कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो सकता है, जहाँ पर आप लिटरली स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हो। आप इवन इस पर्सन को भी इसीलिए शायद सारी बातें नहीं बता रहे होंगे कि पहले मैं तो सॉर्ट आउट हो जाऊँ, पहले मैं तो समझ जाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और उसके बाद हो सकता है मैं अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन रखना चाहूँगी या चाहूँगा। तो शायद आप टाइम ले रहे हो लेकिन इस पर्सन पर पूरी नज़र आपने बना कर रखी है। आपने या तो यू नो सोशल मीडिया के थ्रू इस पर्सन पर एक वो नज़र, स्पाई वाली नज़र ज़रूर बना कर रखिए कि ये क्या कर रहे हैं? क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? आपकी मतलब एक क्यूरियोसिटी भी है कि अगर मैं इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रखती हूँ या नहीं रखता हूँ, तो क्या ये मुझे मिस करेंगे?
क्या ये मेरे मैसेज या मेरे कॉल का इंतज़ार करेंगे काइंड ऑफ थिंग, ऐसा हो सकता है। और अगर यहाँ पर रीच आउट की बात है, तो रीच आउट भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग। अगर आप इनसे मिलने जाते हो, तो आप ऑल ऑफ अ सडन अगर इनसे मिलना-जुलना बंद कर दिए हो और आप अभी सोच रहे होंगे कि अगर मैं इनसे मिलने नहीं जाती हूँ या नहीं जाता हूँ, तो व्हाट दे विल थिंक, या फिर इनको क्या फ़र्क पड़ता है और ये कितना मिस करेंगे मुझे। तो आप शायद एक तरह से इनके मैसेजिंग का भी, इनके नेक्स्ट एक्शन का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आप जानना चाहते हो कि इनके एंड पर क्या सारी चीज़ें चल रही हैं और क्या ये मतलब मेरे बगैर खुश रह पाएँगे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे आपके माइंड में। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए एक और चीज़ भी होगी कि आपके पर्सन का एक तरह से ओवरली एम्बिशियस रहना या फिर ओवरली डेडिकेटेड रहना किसी चीज़ को लेकर, किसी डायरेक्शन को लेकर, वो आपको शायद पसंद नहीं होगा। इसीलिए आप एक ईगो में चले गए हो, जो हमने आज एग्ज़ैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि ये आपका ईगो है। मतलब व्हाई आई शुड टेक एन एक्शन हियर व्हेन माय पर्सन इज़ नॉट बॉदरिंग मच अबाउट दिस थिंग। ये एक ईगो ही तो हुआ ना। तो शायद आपके पर्सन इस बात को लेकर भी एक गेस लगा रहे होंगे कि शायद यही रीज़न हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता हूँ या रहती हूँ अपने काम को लेकर, अपने बहुत सारे अदर चीज़ों को लेकर, और मैं प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाता हूँ या नहीं टाइम दे पाती हूँ। तो इस वजह से मेरे पर्सन जो हैं मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। तो ऐसा गेस भी आपके पर्सन शायद लगा रहे होंगे। तो यस, इस सिचुएशन का क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है गाइस, ये हम ज़रूर देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने आपसे जैसे कि कहा भी कि अगर आपने खामोशी यहाँ पर बना ली है, आप साइलेंट बने हुए हो, तो शायद आपके पर्सन बहुत क्यूरियस हैं आपको लेकर और एक सोल सर्चिंग में ज़रूर जाएँगे, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पहले तो ये खुद से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। मैंने आपको यही बात बताई थी, इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी, कि ये पहले तो खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। और जब इनको समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है इनका एक पैटर्न होगा, इनका एक एक्शन लेने का एक स्टाइल होगा। तो उसी मैनर में ये हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं, आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं। अगर एक तरह से हँसी-मज़ाक जोक्स सेंड कर सकते हैं आपकी तरफ, या फिर बहुत ही लाइट एनर्जी सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड टैलेंटेड हैं, तो इनका एक स्टाइल होगा आपकी तरफ कम्युनिकेशन रखने का। मैंने जैसे कि कहा ना कि ये बहुत ही स्वीटली आपसे आकर पूछने की कोशिश करेंगे, या तो इमोशनल वेज़ में भी आपके पास आकर पूछने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक लाइट एनर्जी लेकर आ रहे हैं। या तो ये कहीं पर आपको इनवाइट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इवन अगर मिलना बहुत ईज़ी है, आप मिलते भी हो इनसे, तो इन्विटेशन ज़रूर आएगा। अगर आप इनसे मिलते नहीं हो, आज तक मिले नहीं हो, सिर्फ़ ऑनलाइन कनेक्शन है, तो हो सकता है ऑनलाइन ही आपको कुछ ऐसे साइन्स या हिंटिंग्स आपके पर्सन दे सकते हैं, जहाँ पर ये आपको मना रहे हों, जहाँ पर ये अपने बारे में आपको बता रहे हों कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। आई कान्ट एन्जॉय माई सेल्फ, क्योंकि मेरे लिए आप एक डेडिकेशन हो, मेरा मेन मकसद ज़िंदगी का आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप मेरी अल्टीमेट डिज़ायर हो। और हमने आज एक जो वाटर फेरी की एनर्जीज़ देखी थी, तो ये शायद इमोशनल वेज़ में आपको बस इतना बता पाएँगे कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर इनकी लाइफ़ में कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो बस फॉर टाइम बीइंग होंगी। अगर ये करियर पर भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या इनकी लाइफ़ की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये आपसे यही कहेंगे कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, मेरी परमानेंट खुशी जो है, वो आपके साथ है। और मैं शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड फ़ोकस्ड हूँ, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, उसे मैं सँवार सकूँ। ऑफ़ कोर्स आपके पर्सन ने हो सकता है कहीं पर ऑलरेडी कुछ कमिटेड वेज़ में सेट कर दिया है। काम को लेकर हो सकता है,
या फैमिली मैटर्स को लेकर हो सकता है, लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रखा है, तय किया हुआ है, इनके कुछ सेट गोल्स हैं। और वहाँ पर जब इन्होंने अपना जो टाइम है, जो इन्वेस्टमेंट है, पैसों का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इन्होंने तय की हुई चीज़ें हैं वो, और आपके पर्सन वो सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन यही बातें आपको समझाने के लिए आएँगे, आपको बताएँगे कि आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, और मेरे जितने भी डेडिकेशंस हैं, मेरे जितने भी गोल्स हैं, वो आप ही से जुड़े हुए हैं। और मैंने आज आपको एक और चीज़ बताई थी जो कि यूनिवर्स का साइन था कि प्यार की जीत होने वाली है। मतलब आपका ईगो प्यार के आगे हो सकता है हार जाता होगा। हर बार इनका प्यार आप पर भारी पड़ जाता होगा। मतलब योर पर्सन इज़ सो लविंग। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स भी हैं, तो यस, यहाँ पर अगर आप दोनों की यही सिचुएशन है तो ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। बट ये पर्सन मुझे अवेकन लग रहे हैं, और हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, एक अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके होंगे, तब इनके अंदर ऐसा एटीट्यूड आया है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इवन बताते भी होंगे, अपना प्यार आपके सामने ज़ाहिर भी करते होंगे। तो ये ऐसे वाले डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर नहीं, तो ये 100% आपके सोलमेट हो सकते हैं। इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा काम है, सूदिंग है, और इनके साथ किसी तरह का कोई आपका कार्मिक एंगल नहीं बच रहा है फॉर श्योर। ठीक है ना? तो यस, अगर ऐसा ही एक सिनेरियो आप दोनों के बीच में है, तो योर पर्सन इज़ गोइंग टू टेक दैट एक्शन, और इस एक्शन से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि योर पर्सन लव्स यू अ लॉट, और यही आपकी डिज़ायर होगी कि आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन में आपको लेकर कितना पैशन है, ये कितना चाहते हैं आपको, और फ्यूचर के बारे में ये क्या सोचते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो। अगर आप इनके मतलब टाइम ना देने को लेकर नाराज़ होते हो, तो शायद ये जो बात है आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुली सॉर्ट आउट कर देंगे। आपको एक प्रॉमिस दे सकते हैं, आपको एटलीस्ट वो कंफर्ट ज़रूर दिला सकते हैं, जहाँ पर भी आप डिस्टर्ब्ड हो अभी राइट नाउ। ऑलराइट? तो मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी गाइज़ कि एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर रेफ़र कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, और मोस्टली मैं वहाँ पर गाइडेंस ही देती हूँ कि आपको किस तरह से बिहेवियर्स रखने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गाइडेंस के लिए आप 100% एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर देखिएगा, और इस पर्सन की तरफ से तो चैनल सॉन्ग बनता ही है। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज़, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा। अगर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइज़, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।